Hi students, welcome back to this video on number system and today we will solve the problem exercise 1.5। हम exercise 1.5 का सेकंड पार्ट तक फिनिश कर चुके थे। आज हम थर्ड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। Let's see the question. Recall phi is the ratio of circumference of the circle to its diameter, that is phi is equal to c by d. This seems to contradict the fact that phi is irrational. How will you resolve the contradiction? Then हम सर्कल के हमें circumference पता है g is equal to 2 pi r, 2 pi r, c is equal to 2 pi r. 2 r means हम 2 r की प्लेस में हम d लिख सकते हैं pi d. Then pi is equal to c by d. पाई यहाँ c by d फॉर्म आ रहा है, c by d फॉर्म इज p by q फॉर्म आ रहा है, p by q फॉर्म जब आ रहा है देन हाउ इट इज पॉसिबल कि पाई इज इरेशनल? पाई तो रेशनल होना चाहिए क्योंकि p by q फॉर्म आ रहा है, देन इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट. बट p by q और इंटीजर हमें और एक भी तो कंडीशन है, p by q इंटीजर होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. अच्छा यहाँ p by q यहाँ दोनों में से एक जो अच्छा हम सर्कल के अगर डायमीटर तो कुछ ले सकते हैं, डायमीटर तो हम कुछ ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं. बट हम यहाँ अगर मेजर करते हैं इसको जो इसका लेंथ को अगर इस सर्कल की सर्कमफेरेंस का लेंथ को अगर हम मेजर करते हैं देन हमें अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू मिलता है, नॉट एक्चुअल. ये कुछ भी हो सकता है, ये √3 हो सकता है कि √5 कुछ भी हो सकता है. एंड हमें पता है अगर हमें एक टू डिवाइड करते हैं एक टू रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर देन रिजल्ट विल बी इरेशनल. देन यहाँ कुछ भी एक टू अगर इरेशनल होता है देन रिजल्ट विल बी इरेशनल. देयर इज नो कंट्राडिक्शन. ठीक है ना? देन यहाँ आंसर की हम स्टेटमेंट लिख दिए हैं. बट ये क्वेश्चन और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि आंसर हम लिख दिए हैं. ठीक है, देन हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट को. ओके, देन 4 नंबर क्वेश्चन रिप्रेजेंट 9.3 अंडर रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन. फर्स्ट हम ड्रा करेंगे एक लाइन AB which is 9.3 सेंटीमीटर एंड एक्सटेंड करेंगे और 1 यूनिट्स. ठीक है, हम रफली डायग्राम कर देते हैं एंड यहाँ समझा देते हैं. देन आप लोग इसको ठीक से करना है कंपास यूज करके, कंपास एंड स्केल यूज करके. देन फर्स्ट हम AB ड्रॉ के 9.3 सेंटीमीटर एंड एक्सटेंड किए और 1 सेंटीमीटर विच इज VD. देन यहाँ हम बाइसेक्ट करेंगे इस जो AD को, अभी हम बाइसेक्ट करेंगे. बाइसेक्ट करना सबको आता है. देन यहाँ कंपास रख के यहाँ इसका मिड पॉइंट लेंगे. देन इधर रख के इधर एक तो आर्क देंगे सेंटर एंड इधर लेके सेंटर, इधर एक तो आर्क देंगे. ठीक है ना? देन यहाँ नीचे भी ऐसे करेंगे, इधर लेके इधर एक तो आर्क देंगे, इधर का इधर एक आर्क. देन हमारा ये बाइसेक्ट हो गया, लाइन बन गया. एंड इसको हम नाम देते हैं, इसको हम नाम देते O. ठीक है ना? देन इसको AO को हम रेडियस लेके यहाँ कंपास की जगह यहाँ एक टू सेमी सर्कल ड्रा करते हैं. यहाँ थोड़ा बेंड हो जाता है, यहाँ टू सेमी सर्कल ड्रा करते हैं. ठीक है ना? देन हमें B में यहाँ एक तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. 90 डिग्री सबको आता है ऐसे. यहाँ एक तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है which intersect the point E. ठीक है ना? देन हमें इस जो B है ना, ये ही 9.3 है, 9.3 सेंटीमीटर. इसको हमें लेकर इधर कंपास में तो आर्क बनाना है. देन इसको फर्स्ट
थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं क्योंकि ये जो आर्क बनेगा इधर आएगा। सी, अच्छा ये पॉइंट को सी ले जाते हैं, ये पॉइंट को डी ले जाते हैं एंड ये पॉइंट को ई ले जाते हैं। अच्छा यहाँ क्या करेंगे, यहाँ बीडी को रेडियस लेकर यहाँ सेंटर रखकर कंपास के जरिए यहाँ एक आर्क बनाते हैं एंड विच इंटरसेक्ट द पॉइंट ई। देन यहाँ जो बी ई है, यहाँ जो बी है विच इज √ 9.3 सेंटीमीटर। ठीक है, सबको समझ में आया। देन फर्स्ट ए बी ड्रा करना है 9.3 सेंटीमीटर एंड देन हम एक्सटेंड किए 1 सेंटीमीटर। देन हमें ये लाइन जो ऐसी है इसको हम बाइसेक्ट करना है, बाइसेक्ट करेंगे। देन बाइसेक्ट करने से ये जो पॉइंट आया ओ, ए ओ को रेडियस लेकर यहाँ एक सेमी सर्कल ड्रा किए। देन यहाँ बी में हम परपेंडिकुलर ड्रा किए जो इस सेमी सर्कल में यहाँ टच हुआ, डी बी डी। देन बी डी को रेडियस लेकर यहाँ आर्क हम एक बनाए। देन विच सो बी इज √9.3 सेंटीमीटर एंड यहाँ हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दिए हैं। Draw a line AB is equal to 9.3 centimeter and extend AB 1 centimeter more. Bisect line AB and draw a semicircle and radius AO. Then draw perpendicular BD and AC. Extend AC a little. By taking radius BD, draw an arc D. The line BE is √9.3 centimeter. ठीक है ना? Then move to the question number 5. Okay, then take number question, rationalize the denominator of the following. यहाँ हमें इस जो फ्रैक्शनल नंबर जो सब दिए हैं इसको हम रैशनलाइज करना है। 1/√7 रैशनलाइज करने के लिए हमें फर्स्ट डिनोमिनेटर को हमेशा हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे जो डिनोमिनेटर है वो इंटीजर पार्ट है एंड इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है हम वीडियो प्लेलिस्ट में दे देंगे। देन फर्स्ट 1/√7 को हमें यहाँ √7 को इंटीजर पार्ट लाना चाहिए। देन हमें क्या करना है, इधर न्यूमरेटर में 7 मल्टीप्लाई करना है एंड डिनोमिनेटर में √7 मल्टीप्लाई करना है इनटू √7। ये जो √7 देन क्या आया, √7 कैंसलेशन हो गया। सॉरी न्यूमरेटर में √7 एंड डिनोमिनेटर में √7 हमें मल्टीप्लाई करना है। देन √7 देन यहाँ जो आया √7 इनटू √7 देन इज इक्वल टू 7 है। देन आ गया हमारा √7/7, ये आई है इंटीजर पार्ट ना। देन व्हिच इज आवर आंसर। देन सेकंड पार्ट देखते हैं 1/√7 माइनस √6। यहाँ हमें इसको इंटीजर पार्ट लाने के लिए यहाँ भी मल्टीप्लाई देंगे √7। अच्छा इसको हमें इंटीजर पार्ट लाने के लिए आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा। आइडेंटिटी क्या, a² माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b फॉर्म इसको करना। ये a माइनस b है एंड हम अगर a प्लस b लाएंगे देन a² माइनस b स्क्वायर फॉर्म आ सकता है। देन √7 प्लस √6 बाई इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे √7/√6 प्लस √6 इंटू √7 माइनस √6 इज इक्वल टू √7 प्लस √6 बाई ये हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √7 की स्क्वायर माइनस √6 की स्क्वायर। देन √7 प्लस √6 बाई √7 की स्क्वायर 7 एंड √6 की स्क्वायर 6। देन √7 प्लस √6 बाई 1 मीन्स यहाँ कुछ नहीं, ऐसे ही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट मूव टू द थर्ड पार्ट 1/√5 प्लस इधर लिख देते हैं 1/√5 प्लस √2। देन यहाँ हमें इंटीजर पार्ट लाने के लिए a प्लस b a प्लस b है एंड a माइनस b लाएंगे। देन इधर मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस √2 एंड इधर मल्टीप्लाई करेंगे ऑल्सो
इधर मल्टीप्लाई करेंगे ऑल्सो √5 माइनस √2 एंड ये जो था √5 प्लस √2, ठीक है ना। देन √5 माइनस √2 बाई माइनस b into a plus b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर इज इक्वल टू √5 माइनस √2 बाई √5 की स्क्वायर 5 एंड √2 की स्क्वायर 2, देन √5 माइनस √2 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। अच्छा ये √5 की स्क्वायर सबको पता है ना कैसे 5 बने, √5 into √5, √5 की स्क्वायर √5 into √5 then under √5 into 5 is equal to 25 under √25 is equal to 5, ठीक है। ऐसे ही हो रहा है। देन हमें किसी भी अंडर रूट में जो √5 इसका स्क्वायर आएगा देन 5 भी लिखना है, ठीक है, उसी नंबर ही रहेगा, √5 माइनस √3 बाई 3, ठीक है, यही आंसर है। देन इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं। आईबी लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन था 1 बाई √7 माइनस 2, 1 बाई √7 माइनस 2। देन यहाँ हमें क्या ऐड करना है, √7 प्लस 2, यहाँ √7 प्लस 2 एंड √7 माइनस 2। तो यही तो इंटीजर आएगा, a प्लस b एंड a माइनस b आ गया, फॉर्म अप्लाई हो पाएगा। देन √7 प्लस 2 बाई √7 की स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b स्क्वायर माइनस 2 की स्क्वायर, देन √7 प्लस 2 बाई 7 माइनस 2, सॉरी 7 माइनस 4 होगा, 2 की स्क्वायर है 4, देन √7 प्लस 2 बाई 3, ठीक है। देन सबको आई होप सबको अंडरस्टैंडिंग हो रहा है। देन आज का जो 1.5 एक्सरसाइज यहीं पर फिनिश है। थैंक यू।